हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज एक नए कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट नंबर 29। और बेटा पिछले कंसेप्ट पर बेस मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, मैं उसका एक केस दो केस डिस्कस कर देता हूं आपके साथ बहुत जल्दी से। लो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम मैं आपको होमवर्क देकर गया था क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 में बहुत सारे केसेस थे, ए बी सी डी ई और एफ केस मैंने करने से मना किया है अभी आपको। ए टू ए ई केसेस मैंने आपको 5 केसेस होमवर्क दिए थे, मैं ए और ई केस का डिस्कशन करना चाहता हूँ। बेटा सबसे पहले मैं ए केस पढ़ रहा हूँ, बोलता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3 एक्स वाई और जेड किसी फर्म के पार्टनर है बेटा, पुरानी पी एस आर 5:3 है। कहते हैं दे एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर बेटा डब्ल्यू फर्म में आ रहा है बेटा फॉर द 1/6 शेयर, ठीक है जी। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। बेटा ये कुछ मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। उसने बोला है बेटा ये एक्सट्रैक्ट है बेटा, तो बाबू कुछ कुछ टुकड़ा निकाला हुआ है बैलेंस शीट से, ठीक है जी। बाबू लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और आपको बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा मुझे कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखे हैं और कुछ बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दे रखे हैं, और आपको पता है बेटा एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनकम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। दे वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स अमंग द ओल्ड PSR। तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है बेटा, ओल्ड PSR में बांटना है बच्चों, बांट दो, क्या दिक्कत है इसमें। लो मुझे कहता है जर्नल एंट्री करनी है बेटा, मैं फटाफट से जर्नल एंट्री को पास कर देता हूँ। कुछ लाइबिलिटीज है बेटा, बुक से खत्म करनी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा, तो बुक से खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। तो बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और बेटा एक और प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और आपको याद होगा बेटा लास्ट लेक्चर में मैं इन सबका डिस्कशन कर चुका हूं। बेटा किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर में बांटना है बेटा, ओल्ड रेशो में। तो बेटा एक्स वाई और जेड ओल्ड पार्टनर है, फटाफट से इसमें बांट दो। बीइंग undistributed profits is distributed among partners, distributed among old partners, distributed among X, Y and Z। लो प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व 6,000 एंड P&L अकाउंट इज 18,000। तो बेटा 60,000 के ये टोटल रिजर्व है, 36 और 6 42 और 18 60, 60,000 के रिजर्व हैं बेटा, और ये ओल्ड PSR में आप बांट दोगे बेटा, 5 3 और 2 बेटा ओल्ड PSR है, बांट दो। यानी कि x को मिलेगा 60 का 5/10, y को मिलेगा बेटा 3/10 18,000, और बेटा z को मिलेगा 2/10 12,000। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारा ए केस में पहली एंट्री हो जाती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटने की। बेटा एक लॉस भी दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगर उसको बुक से खत्म करना है प्यारे बच्चों तो वो एक एसेट में लिखा हुआ आइटम है बेटा, और एसेट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किसमें बांटना है बेटा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, यानी कि x की कैपिटल, y की कैपिटल और z की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट। x की कैपिटल, y की कैपिटल, z की कैपिटल को डेबिट कर दो बच्चों। बेटा कितनी अमाउंट है, 24,000 है बेटा, रेशो है 5:3
तो बेटा हमने 532 में बांट दिया, बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। लो बच्चों खत्म कर दिया मैंने। बेटा हमने ए पार्ट कर लिया, मैं ई पार्ट और कराना चाहता हूं। मैं चाहता तो था बेटा ये आपसे खुद से हो जाए, अगर नहीं हुआ या हो गया तो मैच कर लो, नहीं हुआ तो मैं करा रहा हूं। कहता है बेटा गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। बेटा एक जर्नल एंट्री देनी है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एट द एडमिशन ऑफ जेड। कहता है बेटा when 20% of the general reserve is to be transferred to the investment fluctuation reserve, the firm had two partner X and Y। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात को समझो, कहता है जनरल रिजर्व दे रखा है एट द एडमिशन ऑफ जेड और आपको कहता है बेटा 20% ऑफ द रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि बेटा एक रिजर्व का 20% आपको क्या करना है दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्यारे बच्चों, और बचा हुआ बांट देना है। तो बेटा बांट देते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है। जनरल रिजर्व को बुक से खत्म करना है बेटा, मैं खत्म कर रहा हूं। जनरल रिजर्व बेटा लायबिलिटी में दिखाया जाता है, क्रेडिट होता है, तो खत्म करने के लिए बेटा डेबिट कर दो, मैंने डेबिट कर दिया। इसने बोला इससे एक रिजर्व बनाना है। बेटा रिजर्व्स हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, हमेशा क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटी में रिकॉर्ड होते हैं। तो मेरे को बेटा जब इससे एक रिजर्व बनाना है तो सबसे पहले उसको क्रेडिट करो जो बनाना है। तो बेटा बनाना क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने बना दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बनाना है बेटा, इसका 20%, 4800 का 20% मतलब 960 बेटा मैंने बना दिया। बेटा कहता था ना जनरल रिजर्व एडमिशन के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है 4800, इसका 20% से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना है। बेटा मैंने जनरल रिजर्व को खत्म करना है बुक से, वैसे तो इसके ऊपर ओल्ड पार्टनर का राइट है, ओल्ड रेशोज में बांट देना चाहिए आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा इससे 20% एक रिजर्व क्रिएट करना है, तो बेटा जब इससे रिजर्व क्रिएट करने लगोगे, रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने बेटा क्रेडिट करके एक नया रिजर्व बना दिया। ठीक है जी, और बेटा बाकी बचा हुआ बांट दो बेटा, दो पार्टनर है, क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई, तो बेटा एक्स और वाई में बची हुई अमाउंट बांट दो। क्या मुझे रेशो बताई बेटा, रेशो नहीं बताई, दैट मींस इक्वल बांटना है। 4800 में से 960 चले गए बेटा, तो बेटा आधा आधा बांट दो, बराबर बराबर बांट दो, मैंने बांट दिया बेटा। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, सॉरी। लो बेटा मैंने बेटा खत्म कर दिया है ई पार्ट भी। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं एक नए कंसेप्ट की तरफ। तो बाबू आप सॉल्यूशन नोट कर लेना इसका, मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं, एक नया कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज। लो जी, लो प्यारे बच्चों मैंने रब कर दिया है फटाफट से। चलो जी बेटा कंसेप्ट नंबर 29, कंसेप्ट नंबर 29, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जरूरत बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या है बेटा, क्या होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और बाद में देखेंगे बेटा जर्नल एंट्रीज। बेटा लो सबसे पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। बाबू आज मान लो 1 अप्रैल 2017 है, और बेटा एक्स और वाई ने बेटा मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया,
और इनकी रेशो है बेटा मान लो 2:1। 2:1 में बेटा इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज 1 अप्रैल 2017 है बेटा। सबसे पहले इन्होंने शॉप खरीदी बेटा बिजनेस करने के लिए, और शॉप की वैल्यू है बेटा 10 लाख रुपए आज के दिन। ठीक है जी बेटा। आज इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्टॉक भी खरीदा कुछ बेटा। आज स्टॉक की वैल्यू है 4 लाख रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों ये इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बाबू 14 लाख रुपीस इन दोनों ने मिलकर। जितनी एसेट खरीदते हैं बेटा उतनी लाइबिलिटीज होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटी में इन दोनों की कैपिटल लिखी हुई है 14 लाख रुपए, लेट्स सपोज 7 लाख ईच। ठीक है जी। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी चलती रही। 31 मार्च 2018 आ गया, एक साल बीत गया। 31 मार्च 2019 आ गया बेटा, दूसरा साल भी बीत गया। और 31 मार्च 20 आ गया बेटा, तीसरा साल भी बीत गया। ठीक है जी। और आज मैं आपको इनकी बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको 31 मार्च 2020 को इनकी बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बाबू आज आपने शॉप दिखा रखी है 10 लाख रुपए जो आपने खरीदी थी। आज बेटा आपने स्टॉक दिखा रखा है। स्टॉक बेटा इन 3 साल में बहुत बार बिक गया, बहुत बार कम हुआ, बहुत बार ज़्यादा हुआ। तो स्टॉक बेटा 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। और बेटा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक मिलाकर 7 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो बेटा एक्स की कैपिटल मान लो बेटा 12,50,000 रुपीस पड़ी हुई है, और बेटा वाई की 650 पड़ी हुई है, मेकिंग अ टोटल ऑफ 19 लाख। ऐसे बैलेंस शीट दिखाई दे रही है बेटा। जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा बेटा वो सब बढ़ चुका 3 साल में एक्स और वाई की कैपिटल में। और मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट कमाया था वो बैंक बैलेंस में भी नजर आ रहा है कि 7 लाख रुपए कैश और बैंक का बैलेंस पहुंच चुका है। आपने शुरुआत 14 लाख रुपए से की थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 19 लाख रुपए हो गए। ठीक है जी बेटा। एक बात समझो, क्या शॉप की कीमत इतने दिन में कुछ नहीं बढ़ी? 3 साल बीत गए, क्या शॉप की कीमत कुछ भी नहीं बढ़ी? नहीं प्यारे बच्चों, शॉप की कीमत तो बढ़ी है बेटा। शॉप की कीमत आज 15 लाख रुपए हो गई है। लेकिन आपको बता देता हूं, मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा 11th क्लास में बेटा। एक कंसेप्ट होता है 11th क्लास में, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट। बेटा एक कन्वेंशन है, एक प्रिंसिपल चलता आ रहा है बेटा जो आपको कहता है अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। बेटा एक कंसेप्ट का नाम है कॉस्ट कंसेप्ट, या प्यार से इसको लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। बेटा ये बोलता है, कहता है एसेट्स को हमेशा रिकॉर्ड करना है आपने एट द परचेज वैल्यू या एट द एक्वायर्ड वैल्यू। हमेशा एसेट्स को शो करो बेटा परचेज वैल्यू पर। तो बेटा मैंने शॉप 10 लाख की खरीदी थी, आज 3 साल बाद भी बेटा मैं इसको 10 लाख रुपए की दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को कॉस्ट कंसेप्ट ऐसा करने को बोलता है। ठीक है जी बेटा, मैं 10 लाख की दिखा रहा हूं। बाबू आज 1 अप्रैल 2021 है, और आज बेटा जेड ने प्रपोजल दिया इनको कि मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री चाहता हूं। जेड ने बोल दिया बेटा कि मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, हम जेड को एंट्री देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन एक बात समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, आज शॉप की कीमत 15 लाख है, लेकिन आपने बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए दिखाई हुई है, बिल्कुल दिखाई हुई है। आप सोचो बेटा, मान लो अगर जेड 1 साल बिजनेस में टिक गया और 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनी, तो कैसे बनेगी? कैसे बनेगी बैलेंस शीट? मान लो बेटा आपने जेड को कहा जेड आपको 6 लाख रुपए तो कैपिटल के लाने पड़ेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों मान लो 1 साल के बाद की बैलेंस शीट ऐसे है दिखने में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स का बेटा 13.5 लाख रुपए, वाई का बेटा मान लो 7,50,000 और जेड 6 लाख रुपीज लेकर आया बेटा, यानी कि ये लगभग कितना हो गया 27 लाख रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों शॉप अभी भी आप 10 लाख रुपए की दिखा रहे हो। स्टॉक मेरे प्यारे बच्चों आप कितने रुपए का दिखा रहे हो? 2 लाख। मान लो आज स्टॉक की कीमत 3 लाख रुपए हो गई,
और कैश एंड बैंक बैलेंस बेटा आपका बढ़कर 14 लाख रुपए हो गया। लो बेटा, कुछ प्रॉफिट भी हो गया इस साल का और कुछ बेटा जेड पैसे लेकर आया, तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते बढ़ते कैश एंड बैंक बैलेंस 14 लाख रुपए हो गया। अब सुनना बेटा, मान लो बेटा एक्स वाई और जेड की पीएसआर डिसाइड हुई थी 2:1:1, यानी कि बेटा एक्स को प्रॉफिट में से 1/4 शेयर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बेटा। क्या बेटा इस 27 लाख रुपए की एसेट में भी 1/4 शेयर मिलेगा? 100%। सुन लो प्यारे बच्चों, आज के दिन अगर बेटा फर्म बिकने लगे, आज के दिन अगर सब कुछ खत्म होने लगे, तो बेटा जितनी एसेट हैं वो भी 1/4 मिलेंगी जेड को, और जितनी लायबिलिटीज हैं वो भी 1/4 मिलेंगी। फिलहाल तो खैर मैंने कोई लायबिलिटी दिखाई नहीं, ना क्रेडिटर ना बिल्स पेबल, कुछ भी नहीं दिखाया बेटा। लेकिन अगर आज के दिन बेटा फर्म खत्म होने लगे, तो बेटा सारी एसेट्स का 1/4 जेड को जरूर मिलेगा, सारी एसेट का 2/4 एक्स को जरूर मिलेगा, और सारी एसेट का 1/4 वाई को जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे एक समस्या है बेटा इस चीज में। मान लो मैं बोलता हूं आज फर्म बंद हो गई बेटा, और आज शॉप 16 लाख रुपए की बिक गई। आज शॉप 16 लाख रुपए की बिक गई बेटा, जेड को कितना मिला? 4 लाख रुपए मिल गए बेटा। वाई को कितना मिला? 4 लाख रुपए। और एक्स को कितना मिला बेटा? 8 लाख रुपए मिल गए शॉप में से हिस्सा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस चीज से ना बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन है? आप खुद समझदार हो बहुत अच्छे से बेटा। ये 10 लाख रुपए आप जो शॉप दिखाते आ रहे हो ना बैलेंस शीट में, ये इसकी 5 साल 4 साल पुरानी कीमत है बाबू। जिस दिन जेड एडमिट हुआ, सही मायने में आपको शॉप 15 लाख रुपए की रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी। आपको बेटा स्टॉक की भी एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी बेटा, और आपको उस एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, उस बेटा एसेट की एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से जेड से पैसे लेने चाहिए थे। आपने क्या करा? शॉप की वैल्यू 10 लाख आप करते रहे, जिसकी वजह से आपने जेड से कैपिटल की अमाउंट थोड़ी सी कम ले ली। आप ये सोचते रहे बेटा मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाता रहता हूं, और आपने क्या करा? जेड से कैपिटल की अमाउंट कम ली। आप जेड से कैपिटल ले क्यों रहे हो? क्योंकि आप उसको सारी एसेट सारी लायबिलिटीज में हिस्सा दे रहे हो बेटा। आप याद करो, मैं बोलता हूं हर चीज का लॉजिक होता है अकाउंट्स में। आप प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों ले रहे थे नए पार्टनर से? ताकि कंपनसेट कर पाओ ओल्ड पार्टनर को, ताकि बेटा उन्होंने जो गुडविल कमाई है गुडविल का पैसा लिया जा सके। ये तो रही गुडविल की बात। तो बेटा कैपिटल क्यों लेते हैं? कैपिटल इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि आप सारी एसेट सारी लायबिलिटी में उसका हिस्सा दे रहे हो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने गलती क्या करी? आपने शॉप को अभी भी 10 लाख रिकॉग्नाइज करा और उसको 6 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा मिल गया। जबकि क्या उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ? क्या उसके आने के बाद 6 लाख रुपए शॉप की कीमत बढ़ी? नहीं बेटा, उसके आने के बाद तो सही मायने में शॉप की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़ी बेटा। सिर्फ और सिर्फ शॉप की कीमत 1 लाख रुपए बढ़ी। लेकिन बेटा उसको 6 लाख के प्रॉफिट का 1/4 मिल गया, जबकि उसको 1 लाख के प्रॉफिट का 1/4 मिलना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया आपको ये बात समझाने के लिए कि जब भी कोई पार्टनर आएगा, आज 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर आ रहा है बेटा, आप अपनी सारी एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू दोबारा से सारी एसेट्स की वैल्यू चेक कराएंगे, एज वेल एज सारी लायबिलिटीज की वैल्यू चेक कराएंगे। जब बेटा सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की वैल्यू चेक करा लोगे, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई प्रॉफिट आए रीवैल्यूएशन से, या बेटा कोई लॉस आए। ऐसा हो सकता है बेटा रीवैल्यूएशन से या तो प्रॉफिट आए या तो लॉस आए। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा। एसेट से बेटा हो सकता है, सॉरी, एसेट्स को रीवैल्यू करने से या लायबिलिटी को रीवैल्यू करने से कोई प्रॉफिट भी आ सकता है या लॉस भी आ सकता है बेटा। ये जो प्रॉफिट या लॉस आया एसेट को रीवैल्यू करने से, ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर को। ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर को, और बांट देना बेटा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। बेटा क्यों बिलोंग करता है ये ओल्ड पार्टनर को? आप समझो बेटा 1 अप्रैल 2021 को आपने शॉप को रीवैल्यू कर दिया बेटा 15 लाख रुपए। बेटा शॉप से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 लाख की शॉप को आप 15 लाख रुपए दिखाना शुरू करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
5 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या ये 5 लाख के प्रॉफिट में जेड का कोई रोल है बेटा? नहीं, ये तो बेटा ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से कीमत बढ़ी है। तो बेटा क्योंकि ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से कीमत बढ़ी है, तो बेटा ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए और ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे बेटा। और एक बार जब हम बांट देंगे बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके हिसाब से ही बेटा हम एक्स से जो भी न्यू पार्टनर है जेड से नई कैपिटल का शेयर मांगेंगे, उसको बोलेंगे एटलीस्ट इतना तो लेके आओ, हमारी तो एसेट की वैल्यू 30 लाख रुपए, तो कम से कम 30 लाख का 1/4 तो लेकर आओ। अगर आप 1/4 शेयर के लिए आ रहे हो तो कम से कम 7.5 लाख रुपए तो लेकर आओ बिजनेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो बेटा, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बटेगा। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, रीवैल्यूएशन का कुछ डिस्कशन और करते हैं। लो बेटा, ये मैंने बेस तैयार करा बेटा, मैं नहीं मानता मैंने आज तक कभी किसी टीचर को ये लॉजिक समझाते हुए नहीं देखा कि रीवैल्यूएशन होती क्या चीज है और क्यों बांटनी पड़ती है बेटा ओल्ड पार्टनर से। सब बेटा रटवा के साइड करते हैं, लो जी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दो। किसी भी टीचर को देख लेना बेटा, एक टीचर नहीं समझाता, एक टीचर भी समझाता हो इस चीज को। लो बच्चों, खैर मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी, मैं होप भी कर रहा हूं कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब बेटा कुछ चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। लो बेटा बाबू, रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसके लिए ना हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए बच्चों हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट इसका बेटा बाकी अकाउंट्स की तरह ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा ये बात पढ़ते पढ़ते जमाना बीत गया कि कोई भी अकाउंट बनाओगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड। तो बेटा ये डेबिट साइड है बेटा और ये क्रेडिट साइड है। बेटा ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड और बेटा राइट हैंड साइड वुड बी द क्रेडिट साइड। ये जमाना बीत गया बेटा, ठीक है जी। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लिख दिया। बाबू मैंने सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट समझाया, अभी मैंने कोई जर्नल एंट्री करके नहीं दिखाई, आप मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री करेंगे। लो, फर्नीचर ऑफ रुपीज 60,000 revalued at 70,000. Stock of rupees 20,000 revalued at 15,000. Unrecorded assets of rupee 5,000 should be recorded. लो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ मैंने आपको एसेट्स दी और उनका रीवैल्यूएशन बताया कि उनकी नई वैल्यू कितनी है। बेटा इन एसेट्स के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। आप आराम से मुझसे जर्नल एंट्री सीखेंगे, फिर मैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में इनकी पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम रीवैल्यूएशन पे करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चन की बात सीखेंगे। बेटा मैंने बोला कि फर्नीचर जो 60,000 रुपए का था, आज उसकी वैल्यूएशन 70,000 है। बेटा जो बुक में आपने बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखाया हुआ है 60,000 रुपए का, आज उसकी नई वैल्यू 70,000 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मुझे 10,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है। 60,000 तो मैंने बैलेंस शीट में दिखाई रखा है, लेकिन आज की कीमत 70,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए से मुझको फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट को बढ़ाना है। सबसे पहले तो ये देखो किसको बढ़ाना है, एसेट को या लायबिलिटी को? एसेट को बढ़ाना है। बेटा एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और अगर उनको बढ़ाना है तो डेबिट में कुछ बढ़ा दो बेटा, हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऐसे ही समझना है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उनको बढ़ाना है तो बेटा टू साइड को बढ़ा दो बेटा, क्रेडिट साइड को बढ़ा दो। और एसेट्स हैं बेटा, अगर कम करना है, एसेट्स हमेशा डेबिट है, अगर कम करना है तो बेटा हमेशा क्रेडिट साइड ले जाओ।
एसेट है बेटा, डेबिट होती है बेटा, बढ़ाना है डेबिट कर दो और कोई चीज, कम करना है क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ाना है क्रेडिट में लिख दो, और मेरे प्यारे बच्चों कम करना है डेबिट में लिख दो। सिर्फ ऐसे सोचना है बेटा। मुझे करना क्या है, 60,000 के फर्नीचर को अब 70,000 तक लेकर जाना है, यानी कि 10,000 रुपए कीमत बढ़ानी है। फर्नीचर एक एसेट है बेटा, अगर एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट में और लिखो। लो प्यारे बच्चों, डेबिट में और लिखो, तो मैंने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा बेटा अगर रीवैल्यू करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से करोगे। बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूड, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूड। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फर्नीचर की वैल्यू को रीवैल्यू कर दिया कितने रुपए से बेटा, 10,000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों, मैंने रीवैल्यू कर दिया बेटा 10,000 रुपए से। ये पहली जर्नल एंट्री करी। दूसरी समझो, ठीक है जी। कहता है स्टॉक ऑफ 20,000 रीवैल्यूड एट 50,000। जो आपने बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 का दिखा रखा है ना, आज उसकी कीमत सिर्फ 15,000 रुपए। तो बेटा पहले ये देखो स्टॉक एसेट है या लाइबिलिटी। बेटा एसेट है, 20,000 की चीज 15,000 रुपए की रह गई है बेटा, यानी कि आपको 5,000 रुपए से इसकी वैल्यू को कम करना है। मेरे प्यारे बच्चों, एसेट को कम करना है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। कम करना है ना बेटा, कम करने के लिए क्या करो, साइड बदल दो, यानी कि स्टॉक बेटा क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट किससे होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। डेबिट होगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक being stock revalued, being stock revalued amounted to rupees 5,000 rupees। 5,000 रुपए से बेटा रीवैल्यू कर दिया हमने। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड जर्नल एंट्री की बात करो। कहता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 5,000 रुपए की, शुड बी रिकॉर्डेड। बेटा आप एक एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए, 5,000 रुपए की, आज रिकॉर्ड करना है। सर एसेट को रिकॉर्ड करना है ना, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड करने में देर कितनी लगाओ, एसेट डेबिट होती है ना, लिखो ना एसेट टू रीवैल्यूएशन। एक एसेट है बेटा जिसको अभी रिकॉर्ड ही नहीं करा, कहता है शुड बी रिकॉर्डेड। एसेट को रिकॉर्ड करना है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। तो बेटा रिकॉर्ड कर दो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5,000 रुपीज। और बेटा क्या लिखो, बीइंग एसेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग एसेट्स रिकॉर्डेड। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने जर्नल एंट्री पास कर ली, मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। बेटा मैं इसकी पोस्टिंग करना सिखाता हूं आपको। देखो बाबू, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी रीवैल्यूएशन का नाम नहीं जाता, हमेशा उसके सामने वाली साइड जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो बेटा क्या लिखूंगा, बाय फर्नीचर 10,000, बाय फर्नीचर 10,000। लो बेटा बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों और क्या करूंगा, लो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहा हूं बेटा, क्या लिखूंगा, टू स्टॉक 5,000 रुपीज, टू स्टॉक 5,000 रुपीज, ठीक है जी बेटा। बाबू एसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी हुई है। बाबू क्या करूं, बाय एसेट्स 5,000, बाय एसेट्स 5,000। मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, अब अकाउंट खत्म करना है आपने, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। ये चीज आपको 11th में सिखाई जाती है बेटा। कोई भी अकाउंट क्लोज करना हो कैसे खत्म करते हैं बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल इज 15,000, मैंने दोनों साइड लिख दिया है प्यारे बच्चों। बैलेंस आ रहा है बेटा डेबिट साइड 10,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों सोचो, ज्यादा बड़ी साइड कौन सी थी, क्रेडिट साइड, और सारे प्रॉफिट बेटा क्रेडिट होते हैं, यानी कि बेटा ये इनकम साइड मेरी बड़ी थी और मेरी डेबिट साइड छोटी थी, यानी कि ये प्रॉफिट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बांटते किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो बेटा क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया। मान लो बेटा ओल्ड पार्टनर थे एक्स और वाई, और रेशो भी बराबर था, रेशो भी बराबर था।
तो बेटा ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में, और दोनों में इक्वल बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बांट दिया। बाबू क्या ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। बाबू ये 3 एंट्री से काम नहीं चलेगा, एक और एंट्री करनी पड़ेगी। लो एंट्री का नाम बताओ कैसे करेंगे। बेटा ये एंट्री है ना, ये एंट्री करो कैसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, खत्म। बाबू अगर ये लॉस आता तो बेटा क्या करता मैं, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आपको पता ही है बेटा हम लेजर के थ्रू, हम अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ये 2 साइड लिखा है, ये 2 साइड ही रहेगा बेटा। डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। अगर ये बाय साइड होता बेटा तो मैं क्या करता, एक्स और वाई को डेबिट कर देता, लिख देता टू रीवैल्यूएशन। तो ये 2 साइड है बेटा, ये 2 साइड ही रहने वाला। डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और बेटा टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपए का प्रॉफिट है बेटा, 5-5 हजार रुपए प्रॉफिट बट गया है, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आपको बेटा ये नहीं पता लगता ये प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ मत लिखो, बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा ये लिखना बेटा, मत लिखो अगर आपको नहीं पता लगता ये प्रॉफिट है या लॉस है तो सीधा लिखो बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बेटा मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है, बेटा नहीं। क्वेश्चन कहेगा जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री करेंगे, क्वेश्चन कहेगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझो बेटा, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर बैलेंस निकाला रीवैल्यूएशन का और प्रॉफिट को बांट दिया। क्या जरूरी था ये बनाना, नहीं जरूरी नहीं था बेटा, आप बैलेंस निकाल सकते थे। कैसे, सुनो, आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया हुआ है 10,000 से, ठीक है जी। आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया हुआ है 5,000 से, यानी कि क्रेडिट हो गया 15,000 का, क्रेडिट हो गया 15,000 रुपए का, ठीक है। और आपने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया हुआ है बेटा 5,000 से, यानी कि क्रेडिट 15,000 के, डेबिट 5,000 के, 5,000 खत्म हो गया, यानी कि क्रेडिट बच गया 10,000। यानी कि क्रेडिट कितना बच गया बेटा, 10,000 का। रीवैल्यूएशन कभी बुक में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल खत्म होगा। तो बेटा रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस 10,000 बचा हुआ है। मैंने आपको कहा ये कभी नहीं टिकेगा बुक्स में, इसको खत्म करना है। तो खत्म कैसे करूं, एक चीज क्रेडिट में पड़ी है 10,000, खत्म कैसे करूं बेटा, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो 10,000 से। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से। किस में बांटना है बेटा, ओल्ड पार्टनर में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो इक्वल है, बांट दिया, खत्म। मत लिखो बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है लॉस, लिख दो बेटा बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म कहानी बेटा। तो जर्नल एंट्री इतनी सिंपल हो जाती है बेटा। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट दिया पहले उनको रीवैल्यू कर लो और उसके बाद देख लो क्रेडिट में बैलेंस आया या डेबिट में आया, और उसको खत्म करने के लिए साइड अपोजिट करके बांट दो बच्चों। जरूरी नहीं है बेटा बैलेंस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। बेटा मैं चीजों को रटवा नहीं सकता, मैंने बहुत आराम से ये चीजों को समझाने की कोशिश करी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा। मुझे हाई लेवल की एंट्री करानी है धीरे धीरे रीवैल्यूएशन पे, तो एक एक करके मैं और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। आप ये सॉल्यूशन नोट तो करेंगे बेटा, लेकिन कंसेप्ट में जगह छोड़कर। कंसेप्ट नंबर 29 में हाफ पेज के बराबर जगह छोड़ दो बेटा, फिर नोट करना स्टार्ट करना बेटा और आगे के एग्जांपल स्टार्ट करना। मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं इस कंसेप्ट में। लो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ बात बता दी आपको, आगे बढ़ते हैं। लो बेटा अभी मैं 3-4 क्वेश्चन में सब कुछ बनाता जाऊंगा, यानी कि बेटा मैं मैं जर्नल एंट्री भी करूंगा और मैं अकाउंट भी बना दूंगा ताकि क्लैरिटी बढ़ती चली जाए आपको। लो जी, अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 आज का।
लो बच्चों, मैंने कुछ बेटा एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा और रीवैल्यू करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले जर्नल एंट्री, बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट और बहुत सारी नई नई बातें करेंगे। मैंने बेटा अभी कंसेप्ट नंबर 29 में काफी स्पेस छोड़ दिया है बेटा, लो चीजों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं बेटा, कहता है लैंड ऑफ रुपी 1 लाख बुक वैल्यू हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1,50,000। एक लैंड है बेटा, बुक में वैल्यू दिखा रखी है 1 लाख, यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है 1 लाख और आज उसकी वैल्यू बढ़कर बेटा 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो यानी कि बेटा क्या लैंड को बढ़ाना है? बिल्कुल बढ़ाना है। लैंड बेटा एसेट है या लाइबिलिटी? बेटा एसेट है मेरी, और एसेट को बेटा बढ़ाना है आपने 50,000 रुपए से। 1 लाख का तो आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, कहता है आज उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए, तो बेटा 50,000 रुपए से आपने लैंड को बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाना है बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो बढ़ाने के लिए भी और डेबिट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, तो मेरे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट, revaluation account amounted to rupees 50,000, amounted to rupees 50,000 being land revalued, being land revalued। ठीक है जी, बात समझ में आई। सेकेंड जर्नल एंट्री बेटा फॉर्मेट बना के करना, मैं नहीं कर पा रहा हूं अभी फॉर्मेट से, मेरे को चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है बेटा। सेकंड और थर्ड पॉइंट में ना मैं बहुत आराम से चीजों को समझाना चाहता हूं। सुनो, कहता है बेटा फर्नीचर ऑफ 60,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। बेटा 60,000 का फर्नीचर 40% से कम करना है। ठीक है जी, कम करेंगे। कहता है स्टॉक ऑफ 10,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। बेटा यहां पर वर्ड है रिड्यूस्ड बाय 40% और यहां वर्ड है रिड्यूस टू 40%। मैं आपका ध्यान इस तरफ लेकर आना चाहता हूं, जल्दीबाजी मत करना बेटा। क्या मैं रटवाऊंगा? रिड्यूस्ड बाय में क्या होता है, रिड्यूस टू में क्या होता है? बेटा ऐसे टीचर को बहुत दूर से सलाम कि बाय ये होता है, टू ये होता है, भाई बहुत दूर से सलाम। मैं रटवाऊंगा नहीं बेटा, सारा ग्रामर का रोल है और सीख लो बेटा पढ़ना। बाबू कहता है फर्नीचर जो 60,000 रुपए का था उसको 40% से रिड्यूस कर दो, रिड्यूस्ड बाय 40%। जो फर्नीचर 60,000 रुपए का था इज टू बी रीवैल्यूड, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%, उसको 40% से कम कर दो। यानी कि बेटा फर्नीचर 24,000 रुपए का कम करना है। कहता है 60,000 रुपए के फर्नीचर को 40% से कम कर दो। मेरे प्यारे बच्चों क्या मुझे एसेट को कम करना है? बिल्कुल कम करना है। और बेटा कम कैसे की जाती है एसेट? बेटा बढ़ानी होती तो डेबिट कर देता, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। और अगर कम करनी है तो बेटा साइड बदल दो ना। तो प्यारे बच्चों मैंने फर्नीचर को करा क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट और बेटा डेबिट किसको कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया प्यारे बच्चों। अमाउंटेड टू रुपीज 24,000। लो जी बेटा मैंने कम कर दिया, आगे बढ़ो। थर्ड एंट्री कहता है स्टॉक को 10,000 रुपए के स्टॉक को कम करना है। कब तक कम करना है? इज टू बी रिड्यूस टू 40%। कहता है जब तक 40% तक ना आ जाए। बेटा बहुत फर्क है, सुन लो बाबू। यहां पर कहता था 60,000 के फर्नीचर को रिड्यूस करना है, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% से कम करना है, तो मैंने 40% से कम कर दिया। ये देख लो बेटा, मैंने क्या 40% से कम करा? मैंने 40% से कम करा। लेकिन बोलता है 10,000 का स्टॉक आपको कब तक कम करना है? इज टू बी रिड्यूस टू 40%। बेटा 40% तक कम करना है। 10,000 का 40% बेटा 4,000। कहता है जब तक 4,000 नहीं आ जाता तब तक कम करना है। सुन लो बेटा कितने आराम से। यहां बोलता है 40% से कम करना है बाय 40%। तो मैंने 40% डायरेक्ट 40% निकाला और कम कर दिया। 40% से कम करना था। यहां इसने बोला बेटा 40% तक कम करना है, रिड्यूस्ड टू 40%। जब तक 40% नहीं आ जाता तब तक कम करना है।
यानी कि बेटा 10,000 की चीज जब तक 40% पर नहीं आ जाती तब तक कम करना है, यानी कि बेटा 60% कम करना है मुझे। बेटा 10,000 की चीज को 40% तक कम करना है, 10,000 की चीज को 4,000 रुपए तक लेकर आना है, यानी कि बेटा कम कितने करने हैं, 6,000 रुपए कम करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टॉक को 6,000 रुपए से कम करूंगा। बेटा स्टॉक एक एसेट है, कम करने के लिए साइड बदल दो। लो प्यारे बच्चों, तो टू स्टॉक अकाउंट और डेबिट किसको करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट किसको करूंगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, अमाउंटेड टू ₹6,000। बेटा मैंने 40% तक कम कर दिया। मैंने यहां पर भी नरेशन नहीं लिखी, यहां पर भी नहीं लिखी, मेरे पास स्पेस की कमी है बच्चों, आप जरूर लिखेंगे। लो पढ़ो आगे, कहता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 7,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। बेटा एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करना भूले हुए और रिकॉर्ड करनी है। बेटा लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, दिक्कत क्या है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, रिकॉर्ड करो ना बेटा। लिखो टू लाइबिलिटी अकाउंट, और बेटा डेबिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे प्यारे बच्चों, अमाउंटेड टू ₹7,000 ओनली। लो बेटा रिकॉर्ड कर दी, आगे बढ़ो। बेटा कहता है क्रेडिटर ऑफ 6,000 इज टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब अब पैसे नहीं देने। बेटा क्रेडिटर थे 6,000 रुपए के और क्रेडिटर ने कहा कोई नहीं अब पैसे मत देना। मैंने बेटा उधारी देनी थी किसी क्रेडिटर की और उसने मना कर दिया कि मत देना, हिसाब चुकता हो गया जी, बराबर हो गया 6,000 रुपए की, बेटा उसने छूट कर दी मुझे। तो क्या बेटा मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, हो गई। लाइबिलिटी होती क्या है बेटा, हमेशा क्रेडिट होती है। तो कम कैसे करोगे बेटा, साइड बदल कर, यानी कि बेटा डेबिट कर दो। बेटा लाइबिलिटी कभी भी कम करनी हो बेटा डेबिट होगी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बेटा, ऑलवेज क्रेडिट होती है बेटा। तो कम करने के लिए क्या करो, साइड बदल दो। बढ़ानी हो तो बेटा क्रेडिट कर दो, अनरिकॉर्डेड है तो बेटा रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट कर दो। तो बेटा सिंपल सिंपल से रूल है और कुछ भी नहीं है। तो बेटा 6,000 रुपए अब क्रेडिटर को नहीं देने, लाइबिलिटी कम हो गई। कम कैसे करते हैं बेटा, डेबिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹6,000। लो बच्चों लास्ट जर्नल एंट्री बेटा बोलता है प्रोविजन ऑफ 12,000 इज टू बी इंक्रीज टू 15,000। एक प्रोविजन है 12,000 रुपए का, कहता है 15,000 तक ले आओ, इंक्रीज टू 15%। 15,000 रुपए तक ले आओ। अच्छा ले आते हैं बेटा, यानी कि 3,000 रुपए का प्रोविजन बढ़ाना है। बेटा प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होती है बेटा, 3,000 रुपए से बढ़ाना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है। तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ाने का क्या नियम होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ाना है तो बेटा क्रेडिट और कर दो। लो कर दो क्रेडिट टू प्रोविजन अकाउंट। डेबिट किसको करोगे बच्चों, रीवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अमाउंटेड टू ₹3,000, अमाउंटेड टू ₹3,000। तो यहां प्यारे बच्चों मेरा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। लेकिन भूल मत जाना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। आप प्रॉफिट लॉस मत बोलो, आप बैलेंस बोलो। देखो बेटा सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं। ये रे रीवैल्यूएशन में 50,000 रुपए, यहाँ क्रेडिट है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है क्रेडिट। और ये रे क्रेडिट में 6,000 रुपीज, यानी कि बेटा टोटल 56,000 रुपए, टोटल 56,000 रुपीज क्रेडिट में है। ठीक है जी। डेबिट में देखें 24,000 और 6 30,000, 30,000 और 7 37,000, 37 और 3 40। बेटा 40,000 रुपए बाबू डेबिट में है, 40 डेबिट में है और 56 क्रेडिट में है। बेटा रीवैल्यूएशन का कभी बुक्स में नाम नहीं रहता, खत्म होता है बाबू। टोटल मिलाकर अगर मैं सेट ऑफ करूं तो 16,000 क्रेडिट में बचेगा, और बचाना तो है ही नहीं। जब बेटा 16,000 क्रेडिट में बचेगा तो क्या करो बेटा, डेबिट करके खत्म कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और बेटा पुराने पार्टनर पुरानी रेशो। क्या कोई पार्टनर दिया, नहीं दिया बेटा। मान लो ए और बी पार्टनर है और मान लो बेटा रेशो इज इक्वल। तो बेटा मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकाला। बाबू क्रेडिट में बैलेंस आया, खत्म करने के लिए क्या करा मैंने, डेबिट कर दिया 16,000 को
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 8,000। लो बच्चों खत्म। तो बेटा आपने नरेशन नोट करनी है, मैंने नरेशन नोट नहीं करी, मैं इसको अकाउंट से पढ़ना सिखाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मुझसे नहीं जर्नल एंट्री भी रटवाई जाती, मैं तो बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट में पोस्टिंग सिखाता हूं आपको। लो क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो, लो मैं आपको सिखाता हूं बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट कैसे बनाता मैं, अगर पेपर में आता और आएगा पेपर में बेटा बिना जर्नल एंट्री के बनाना, तो ये सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। लो जी मेरे प्यारे बच्चों ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सोचना। बाबू 1 लाख रुपए की लैंड 1.5 लाख रुपए की हो गई, यानी कि 50,000 रुपए लैंड में बढ़ाने हैं। बेटा लैंड एक एसेट है, बढ़ाने हैं तो लैंड डेबिट होगी, और डेबिट होगी तो लैंड टू रीवैल्यूएशन। और मैं बना क्या रहा हूं, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहा हूं। एंट्री होगी लैंड टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में कहां पोस्ट की जाएगी, बाय लैंड अमाउंटेड टू ₹50,000। लो मेरे प्यारे बच्चों या मैं एक चीज और लिख देता हूं, देखो यानी कि अगर कोई भी एसेट में इंक्रीज हुआ हमेशा क्रेडिट साइड पोस्टेड होगा। बिल्कुल बेटा बाबू एसेट में इंक्रीज होना यानी कि प्रॉफिट में इंक्रीज होना, यानी कि बेटा ये एसेट साइड में पोस्टेड होगा। बिल्कुल 60,000 रुपए का फर्नीचर 40% से कम करना है, 24,000 रुपए कम करना है। बेटा जब कम करने लगोगे, फर्नीचर एक एसेट है उसको कम करोगे, क्रेडिट करोगे, यानी कि टू साइड। टू फर्नीचर डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, तो रीवैल्यूएशन में कहां पोस्ट होगी बेटा, टू फर्नीचर। कितने रुपए बेटा, 24,000 रुपीज। यानी कि बेटा एसेट जब भी कम होंगी, एसेट का डिक्रीज होना डेबिट साइड पोस्ट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों एसेट में इंक्रीज हुआ, ये मैंने लिखा है बेटा, ढंग से लिख देता हूं। एसेट में इंक्रीज हुआ तो बेटा क्रेडिट साइड, एसेट में डिक्रीज हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड। कहता है स्टॉक 10,000 रुपए का 40% तक पहुंचा दो इसको। बेटा 4,000 रुपए तक पहुंचा दो इसको, 40% मतलब 10,000 का 40% 4,000 रुपए तक पहुंचाना है। यानी कि बेटा कम कितना करना है, 6,000 रुपए कम करना है। बेटा कम करना है एसेट को, स्टॉक को कम करना है, क्या करूं बेटा, टू साइड लिख दो, टू स्टॉक। डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। तो बेटा एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगी, टू स्टॉक 6,000। और ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूं, एसेट कोई कम होगी बेटा टू साइड में पोस्टेड होगी, डेबिट साइड में पोस्टेड होगी। ठीक है जी। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बेटा 7,000 रुपए की, रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट कर दो, क्रेडिट बेटा, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो बेटा कैसे पोस्टेड करोगे, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अमाउंटेड टू ₹7,000 और यहां लिख दो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कभी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी वो भी हमेशा किस साइड पोस्टेड होगी बेटा, इसी साइड पोस्टेड होगी। ठीक है जी, टू साइड पोस्टेड होगी। बाबू कहते हैं 6,000 रुपए के क्रेडिटर जिनको अब पेमेंट नहीं करनी, लायबिलिटी कम करनी है बेटा। 6,000 रुपए की लायबिलिटी है बेटा जिसको कम करना है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कम करने के लिए आप डेबिट करते हो बेटा, यानी कि एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। और बेटा जब एंट्री हुई क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पोस्टेड होगी, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स। मेरे प्यारे बच्चों 6,000 रुपीज। यानी कि बेटा जब भी लायबिलिटी में डिक्रीज होता है वो पोस्टेड कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा पोस्टेड होता है बाय साइड। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों कहता है प्रोविजन ऑफ 12,000 इज टू बी इंक्रीज टू 15,000। 12,000 रुपए के प्रोविजन को 15 तक पहुंचा दो। यानी कि बेटा प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, 12,000 से 15,000 तक पहुंचाना है, यानी कि 3,000 रुपए लायबिलिटी को बढ़ाना है। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, यानी कि बेटा टू प्रोविजन और डेबिट का हो गया रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो ना टू प्रोविजन, टू प्रोविजन अमाउंटेड टू ₹3,000।
यानी कि बेटा जब भी लायबिलिटी का इंक्रीज होता है, लायबिलिटी का इंक्रीज होता है, वो भी बेटा टू साइड पोस्टेड होता है। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही बता देता हूं, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी इसी साइड पोस्टेड होती है। आप खुद सोचो, कहता है एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए, आज रिकॉर्ड करनी है, तो क्या करोगे? एसेट को डेबिट करोगे बेटा, एसेट हमेशा डेबिट होती है। डेबिट करके टू रीवैल्यूएशन करोगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगी बेटा? बाय में एसेट जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुल मिला के सिर्फ 6 ही चीजें आ सकती है। या तो हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, मैंने क्रेडिट कर दी, टू साइड में लिख दी बेटा। देख लो बाबू, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकती है, डेबिट होती है बेटा, मैंने डेबिट कर दी बेटा, बाय साइड लिख दी। अगर लायबिलिटी का इंक्रीज है बेटा, क्रेडिट साइड को बढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रही टू साइड, मैंने बढ़ा दी बेटा। अगर कोई बेटा एसेट का इंक्रीज है बेटा, डेबिट साइड को बढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रही बाय साइड, मैंने बढ़ा दी बेटा। अगर कोई एसेट का डिक्रीज है बेटा, तो वो टू साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया। और अगर कोई लायबिलिटी का इंक्रीज है बेटा, तो वो डेबिट साइड जाएगा, ये देखो मैंने बाय साइड लिख दिया। तो प्यारे बच्चों गिन के 6 चीजें आ सकती है। एसेट बढ़ी, लायबिलिटी गिरी, अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट बेटा कम हुई, लायबिलिटी बढ़ी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, 3 चीजें इधर 3 चीजें उधर जाएंगी। मैं रटवाना नहीं चाहता था, मैं लिखना ही नहीं चाहता था बेटा, ये कभी भी नहीं लिखना चाहता था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें ना आपको पता नहीं क्यों सहूलियत देती हैं, आपकी वजह से मुझे लिखना पड़ता है। मैं कभी नहीं लिखना चाहता, मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूं ये चीजें रटवाते हुए, लेकिन बेटा ये चीजें कभी रटने की होती नहीं है। आपको फिर भी लगता है कि हाँ मुझे इन चीजों की जरूरत है तो लिख लेना, वरना मेरे हिसाब से इन चीजों की कोई जरूरत है नहीं बेटा। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो बेटा। लो बेटा मैं क्या कर रहा था, बैलेंस निकाल रहा था। बैलेंस कैसे निकालो ये बेटा? हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल इज 56,000, क्योंकि इस साइड का टोटल बेटा 40,000 रुपए। तो बेटा मेरे को क्या करना है, बैलेंस निकालना है, मैंने निकाल दिया 16,000। और क्या करूंगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू क्या नाम थे, ए और बी मैंने माने थे, और शायद इक्वल रेशियो 8,000 रुपए। लो बेटा मैंने खत्म कर दिया बुक से। अब बेटा मैंने आपको कहा था कंसेप्ट जहां पर लिखा है वहां कुछ जगह छोड़ना। बेटा आपने जगह छोड़ी हुई है, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। लो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ लिखेंगे इसको।
जो बात मैंने बेटा अभी लिखी थी ये क्वेश्चन कराते टाइम, मैं वही लिख रहा हूं फॉर्मेट में। बाय इंक्रीज इन एसेट्स, कभी भी कोई एसेट इंक्रीज होगी हमेशा बाय साइड जाएगी। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, वो भी बेटा बाय साइड लिखनी पड़ेगी। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू decrease in assets to increase in liabilities to unrecorded liability। बेटा मैं मान के चल रहा हूं प्रॉफिट आया अगर रीवैल्यूएशन का तो क्या होगा, तो बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लिख देता हूं यहां पर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और अगर बैलेंस इस साइड आया यानी कि लॉसेस हुए तो कैसे बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे आज, फिर बुक के क्वेश्चन का टाइम नहीं बचेगा, बुक के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन रीवैल्यूएशन पे आपको कराता हूं, आप ये सब मैटर नोट डाउन करें एज वेल एज बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी। बेटा आराम से इसको नोट डाउन करना, फिर हम आगे की बात करते हैं। मैं बेटा रब कर रहा हूं, आप पोस्ट करके नोट करके ही जाना इसको। लो जी, ये था कंसेप्ट नंबर 29 हमारा। बहुत चर्चा की हमने बेटा, लगभग आधी से ज्यादा क्लास लगा चुका हूं इस पे, एक या दो एग्जाम्पल और कराने हैं अब आपको, और फिर बेटा हम वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। लो बेटा, आज का एग्जाम्पल नंबर 3। लो बेटा, मैंने क्या करा है, मैंने 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन और लिख दी, और मैं जर्नल एंट्री भी पास करूंगा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, एज वेल एज मेरे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाऊंगा। और मान लो बेटा पुराने पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और मान लो बेटा रेशो है 2:1:1। लो जी बेटा, अब बहुत आराम से रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, लेकिन मैं एक चीज और नहीं सिखाना चाहता हूं बेटा। मैं 5 एंट्री ना करके क्या 2 एंट्री कर दूं, एक जगह पे रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दूं और बाकी सारी जो जो चीजें क्रेडिट हो सकती हैं क्रेडिट कर दूं, और एक जगह पे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूं, जो जो चीजें डेबिट हो सकती हैं उन सबको डेबिट कर दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार मैं 5 जर्नल एंट्री ना करके सिर्फ 2 जर्नल एंट्री करूंगा, बहुत आराम से सुनना मुझे। बेटा कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 रुपए की, जिसको रिकॉर्ड करना है। बेटा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 रुपए की बेटा, जिसको रिकॉर्ड करना है। एसेट को रिकॉर्ड करना है बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो यहां बेटा एसेट ने डेबिट होना है, यानी कि रीवैल्यूएशन ने क्रेडिट होना है। मैंने लिख दिया रीवैल्यूएशन क्रेडिट।
ठीक है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होना है, ठीक है जी। लो मैं कर ही देता हूं बेटा, रीवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको डेबिट करना है बेटा, डेबिट कर दिया। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और अगर आप देख पा रहे हो ढंग से मैंने स्पेस बहुत छोड़ा, बिल्कुल बेटा मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा, अगर कोई और चीज भी डेबिट होगी तो मैं डेबिट कर दूंगा, मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, मैं कंबाइंड एंट्री के फेवर में हूं इसके। मैंने बेटा मैंने क्या करा, मैंने जगह छोड़ दी, रुकते जाओ, और मैंने ना रीवैल्यूएशन में अमाउंट लिखी, ठीक है जी। कहता है स्टॉक रिड्यूस करना है 6,000 रुपए से। बेटा एक एसेट को कम करना है आपने 6,000 रुपए से, एसेट कम करने के लिए हमेशा क्रेडिट होती है, यानी कि डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट तो करा पर अमाउंट नहीं लिखी, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्टॉक को क्रेडिट में लिख दिया जैसा कि मुझे लिखना चाहिए था, 6,000 रुपए, ठीक है जी। आगे बढ़ो बेटा, कहता है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपए है उसको इंक्रीज कर दो 20% से, इंक्रीज बाय 20%, 20% से बढ़ा दो, और बेटा 20% 50,000 का कितना आएगा, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए से फर्नीचर को बढ़ाना है, एक एसेट को बढ़ाना है, एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर फर्नीचर डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। तो बेटा मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, मैं फर्नीचर को भी यहीं डेबिट कर रहा हूं, मैं 5 नहीं बेटा, मैं आगे से 2 जर्नल एंट्री करूंगा, मैं टाइम सेव करूंगा पेपर में। मैं अगर 5-5 एंट्री करने लगा तो हो गया बेटा जरूर बेड़ा पार। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने 3rd जर्नल एंट्री भी कर दी, मैंने कर दी बेटा। कहता है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करो, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। ये देखो बेटा रीवैल्यूएशन यहां पहले से डेबिट पड़ा है, तो मैं लिख दूं बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू लायबिलिटी अमाउंटेड टू ₹3,000। लो प्यारे बच्चों कर दी मैंने इसकी भी बात। और कहता है क्रेडिटर टू बी इंक्रीज्ड बाय 9,000, क्रेडिटर को बढ़ाना है बेटा, यानी कि एक और लायबिलिटी को बढ़ाना है, और लायबिलिटी बढ़ाने के लिए बेटा हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, तो कर दो क्रेडिटर को बेटा क्रेडिट, लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहा हूं बेटा टू क्रेडिटर्स अकाउंट 9,000 रुपीज। अब इसका टोटल करो रीवैल्यूएशन में लिख दो, 6 ते 9 और 9 18,000 रुपए बेटा। लो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड ऐसे लिख दो, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, खत्म कहानी, आपकी जिम्मेदारी भी कम होगी। लो बेटा पहली एंट्री खत्म हो गई, ये भी 10 और 10 20,000 रुपए। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। अब बेटा प्रॉफिट या लॉस निकाल लो इसका, अब बेटा प्रॉफिट या लॉस निकाल लो इसका। बाबू देखो क्रेडिट में पड़े हैं 20,000 रुपए, ठीक है जी, और डेबिट में पड़े हैं 18,000 रुपए, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का कभी बैलेंस नहीं रहता, मैं बोल चुका हूं आपको। क्रेडिट 20,000 डेबिट 18,000, यानी कि नेट में क्रेडिट में 2,000 रुपए पड़े हैं, और बेटा बुक से खत्म करना है 2,000 रुपए को भी, क्या करो बेटा डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वैसे ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो बच्चे सोच पाते हैं अच्छे से। क्रेडिट साइड बढ़िया, इनकम साइड बढ़िया बेटा, डेबिट साइड छोटी है, खर्चों की साइड छोटी है, यानी कि 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, खत्म करने के लिए बेटा डेबिट कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स की कैपिटल में बांटना है बेटा, वाई की कैपिटल में बांटना है, और जेड की कैपिटल में बांटना है बच्चों। कितने रुपए बचे थे बेटा, 2,000 रुपए बचे थे, और आपको ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं XYZ, और पुराना शेयर भी बताया हुआ है 2:1:1। तो 2,000 रुपए को 2:1:1 में बांट दो बेटा, 1,500 और 500 बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। आप मत लिखना प्रॉफिट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। लो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा एक और एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। मैंने एक नई चीज सिखाने की कोशिश करी, इसमें 5, 6, 10 बेटा एंट्री दी होती है आपको क्वेश्चन में, 10-10 दी होती है। तो क्या 10 जर्नल एंट्री पास करोगे, नहीं बेटा, अच्छे से सोचो और बेटा 2 जर्नल एंट्री में सारा काम निभा दो, सारा का सारा काम 2 जर्नल एंट्री में निभा दो, और तीसरी में बैलेंस को बांट दो बेटा। तो बाबू आज के लिए हम इतना ही रखते हैं,
आज हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है बेटा, आप ट्राई करना बेटा, एक दो क्वेश्चन इसके मैं दे देता हूं आपको, बुक से एक दो क्वेश्चन हो जाएं वेल एंड गुड, नहीं हुए तो मैं आकर कराऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 47 आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।